अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों पहली डेवलपमेंट की बात कर लेता हूँ। SAIC मोटर्स की जानिब से ये डिसाइड किया गया कि पाकिस्तान के अंदर ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएंगे। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है क्योंकि पाकिस्तान की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को अगर देखा जाए तो अब इसमें तब्दीलियाँ सामने आ रही हैं और अब ज़्यादातर पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चरिंग की बात की जा रही है। अब दोस्तों ये भी मैं आपको बता दूं कि SAIC मोटर्स असल में चाइना का लार्जेस्ट ब्रांड समझा जाता है, लार्जेस्ट ऑटो मेकर समझा जाता है। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट बन जाती है इस लिहाज से देखा जाए। और ये भी मैं आपको बता दूं कि फार्चून 100 कंपनीज़ में से ये एक कंपनीज़ मानी गई है दुनिया की, जो फार्चून 100 कंपनीज़ है उनमें से एक। तो इसलिए ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट बन जाती है कि ये जो ग्रुप है पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने की बातें कर रहा है और इन्वेस्टमेंट करने का इरादा रखता है। तो ये पहली डेवलपमेंट थी और ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी ओवरऑल। अच्छा दोस्तों, इधर ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब मैन्युफैक्चरिंग की बात की जाती है तो उसमें एक तो ऐसी मैन्युफैक्चरिंग होती है ना जो मुकम्मल तौर पर एक मुल्क की मैन्युफैक्चरिंग होती है। लेकिन अभी जिन चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग की बात की जा रही है वो मुकम्मल मुल्की तौर पर नहीं होगी। उसमें थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग आ जाएगी या थोड़ा सा आप कह लें कि असेंबली आ जाएगी। क्योंकि आपको पता है कि एक सदम अगर कहा जाए कि कोई भी कंपनी अपना सब कुछ मुल्क के एक मुल्क खास मुल्क के अंदर बनाना शुरू करते तो ऐसा मुमकिन नहीं होता। तो इसलिए कोई दोस्त जब कमेंट करती हैं तो कहती हैं नहीं भाई ये असेंबली क्या है। असल में मुकम्मल असेंबली और मुकम्मल मैन्युफैक्चरिंग तो दो अलग अलग चीज़ें ही हैं, इनका मिक्सचर भी एक चीज़ होता है। तो ज़्यादातर जो हम बातें करती हैं वो मिक्सचर के ऊपर करती हैं और स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर जब मैन्युफैक्चरिंग की बात की जाती है एक ऐसी कंट्री के अंदर जहां अभी आपको पता है बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत रहेगी मुकम्मल तौर पर मैन्युफैक्चरिंग के लिए, उसमें लेबर आ जाती है, एक प्योर लेबर जिस काम के लिए माहिर हो वो काम आपको पता है कि फ्री होता है। फ़र्ज करने की अब एक कार है तो एक कार की मैं बात कर रहा हूँ ना, तो उसका इंजन अगर मैन्युफैक्चर नहीं होता वो बाहर से इंपोर्ट कर लिया जाता है, लेकिन बाकी सारा सामान मैन्युफैक्चर होगा तो उसे आप फिर क्या कहेंगे, उसे फिर असेंबली भी कहा जा सकता है, मैन्युफैक्चर भी कहा जा सकता है। क्योंकि कुछ चीज़ें अभी टेक्नोलॉजी वाइज देखी जाए तो पाकिस्तान में नहीं बन सकती, उसमें टाइम लगेगा। या अगर पाकिस्तानी कोई बनाना भी चाहे तो उसमें ज़ाहिर सी बात है बड़ी इन्वेस्टमेंट लगेगी और वो जब तक पाकिस्तानी लगाएगा कोई नहीं या बाहर से कोई कंपनी हामी नहीं बढ़ेगी कि हम लगाएंगे, तब तक आप कह सकते हैं कि इसी तरह की मैन्युफैक्चरिंग होगी जो कि मिक्स्ड अचार समझा जाएगा। अब खैर दोस्तों दूसरी डेवलपमेंट की बात कर लेता हूँ और ये भी बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है क्रिप्टो करेंसी को लेकर। तो KP गवर्नमेंट की जानिब से ये डिसाइड किया गया है कि इस्टेब्लिश किया जाएगा क्रिप्टो करेंसी को और इसके माइनिंग प्लांट को। अब उन्हें इसके ऊपर असल में इतराज़ कोई नहीं रहा जैसा कि पहले होता था या पहले नहीं था होता, लेकिन दोनों सूरतों में अगर बात की जाए तो कोई इस तरह का उन्होंने कभी पहले डिसीजन नहीं था लिया। तो अब डिसाइड ये किया गया है गवर्नमेंट की जानिब से, KP गवर्नमेंट की जानिब से, फेडरल नहीं, ये बात आप याद रखें कि जो क्रिप्टो करेंसी का माइनिंग प्लांट है उसे हम अपने सूबे के अंदर इस्टेब्लिश करने की इजाज़त देते हैं। इस काम के लिए दोस्तों ये भी मैं आपको बता दूं कि ये फंड्स भी अप्रूव कर चुकी हैं ताकि क्रिप्टो करेंसी का माइनिंग प्लांट सूबे के अंदर लगाया जाए और इसके लिए जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है यानी NOC वो भी जारी किया जा चुका है इंटरेस्टेड बिजनेसमैन को। क्योंकि अब देखें कि इसमें मुख्तलिफ बिजनेसमैन या इंडिविजुअल ये चाहती हैं कि हम क्रिप्टो करेंसीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करें या हम यहाँ माइनिंग करें क्रिप्टो करेंसीज की पाकिस्तान के अंदर भी, तो उन्हें ये सर्टिफिकेट जारी किए जा रही हैं कि हमें इतराज़ नहीं होगा। क्योंकि आपको पता है कि कई मुल्कों के अंदर आज भी क्रिप्टो करेंसी को लीगलाइज जो हैसियत वो हासिल नहीं है। तो पाकिस्तान के अंदर भी इस मुतल्लक अभी कोई वाज़िया कानून नज़र नहीं आते। तो इसी वजह से ये डेवलपमेंट सामने आई है क्रिप्टो करेंसी को लेकर और ये बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है क्रिप्टो करेंसी को लेकर पाकिस्तान के अंदर। और ये भी बात अपनी याद रखनी है कि ये मैं KP गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, फेडरल गवर्नमेंट अभी भी इजाज़त नहीं दे रही गालपन। तो खैर अब अगली डेवलपमेंट की बात कर लेता हूँ और ये है TB के मुतल्लक। तो पाकिस्तान का अब इरादा ये बन चुका है कि 2030 तक पाकिस्तान से TB को ख़त्म कर देना है, यानी 10 साल लगेंगे मज़ीद अभी TB पाकिस्तान के अंदर होगी। और अभी ये भी आप कह सकते हैं कि ये प्रोजेक्शन है क्योंकि ये तो गवर्नमेंट की एक प्लानिंग है, गवर्नमेंट ऐसा जाएगी, गवर्नमेंट ऐसा करने की कोशिश करेगी। और ये भी दोस्तों बात याद रखेंगे, मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ, ये फेडरल गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा। तो यानी पंजाब के अंदर यानी आप कह सकते हैं कि आधे पाकिस्तान के अंदर TB को ख़त्म कर दिया जाएगा 2030 तक। इसके लिए काम हो
रहा है और ये एक डेवलपमेंट और पूरा आर्टिकल सामने आया जो कि प्रोजेक्शन बेस है कि इस तरह ये स्टेप लिए जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह टीबी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इसमें हेडिंग पॉइंट यही बनता है कि टीबी 2030 तक ख़त्म हो जाएगी, ऐसा गवर्नमेंट का प्लान है। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला से दुआ है कि ऐसा हो जाए। अब दोस्तों जो अगली डेवलपमेंट है वो कुछ इस तरह से है कि जैसा कि आप जानते होंगे कि व्हाट्सएप ने अपनी जो प्राइवेसी पॉलिसी के अंदर चेंजेस की है, इसके बाद पूरी दुनिया के अंदर व्हाट्सएप को लेकर काफ़ी शकूक व शुबहात पाई जा रही हैं। तो यहाँ पाकिस्तान की गवर्नमेंट की जानिब से भी ये ऐलान कर दिया गया है कि हम अपना मैसेजिंग ऐप बना लेंगे जहाँ वॉइस कॉल, इसी तरह वीडियो कॉल और बाकी मैसेज वगैरह भी हो जाया करेंगे। तो तुर्की की जानिब से तो बना लिया गया है, बाकी दुनिया के अंदर और भी बहुत सारी हज़ारों की तादाद के अंदर इस तरह की एप्लीकेशन पाई जाती हैं। लेकिन गवर्नमेंट कह रही है कि हम अपनी आप कह लें कि बिल बोते के ऊपर और अपनी सरपरस्ती के अंदर इस तरह की एप्लीकेशन बनाएंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये बड़ा स्टेप लेने जा रही है और ये चाहती हैं कि जो पाकिस्तानियों का डेटा है वो महफूज रहे, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस तरह का स्टेप लेगी। और जहाँ तक इसकी रजिस्ट्रेशन की बात है, अगर किसी भी यूज़र ने खुद को रजिस्टर करना होगा पाकिस्तानी बेस्ड व्हाट्सएप के अल्टरनेटिव के ऊपर, तो वो या तो अपने नंबर के ज़रिए कर सकेगा या तो अपनी NIC के ज़रिए। तो ये गवर्नमेंट की ओवरऑल प्लानिंग सामने आई है और इसमें ये मैं आपको बता दूं कि ये कोई प्राइवेट कंपनी नहीं करेगी। हालांकि आपको पता है कि पाकिस्तान में IT प्रोफेशनल्स की अब कमी नहीं रही, दिन ब दिन उसमें इजाफा होता चला जा रहा है। तो कोई भी एक प्राइवेट IT पाकिस्तान की कंपनी ऐसा कर सकती थी, लेकिन ये गवर्नमेंट ने अपने ज़िम्मे काम ले लिया है कि हम इस तरह की एप्लीकेशन बनाएंगे जो कि व्हाट्सएप को अल्टरनेटिव भी होगा और व्हाट्सएप को पाकिस्तान के अंदर रिप्लेस भी किया जाएगा। लेकिन इधर मुझे जो थोड़ी बहुत आप कह रहे हैं कि इसमें कन्फ्यूज़न है वो ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को मेरे ख्याल से इस मामले के अंदर नहीं आना चाहिए, क्योंकि आप देखें कि हज़ारों की तादाद के अंदर एप्लीकेशन बनती हैं और वो एक दूसरे को रिप्लेस भी करती रहती हैं, फेमस होती चली जाती हैं एप्लीकेशन। और इन तमाम एप्लीकेशन के अंदर अगर देखा जाए तो ज़्यादातर प्राइवेट कंपनीज होती हैं, गवर्नमेंट कोई डायरेक्टली इस तरह इन्वॉल्व होती हुई नज़र नहीं आती। तो मेरे ख्याल से ओवरऑल गवर्नमेंट को भी चाहिए कि ये टारगेट किसी प्राइवेट कंपनी को सौंपा जाए, तो फिर मेरे ख्याल से वो बेहतर तरीके के और बेहतर अंदाज के साथ उसे रन कर पाएंगे एप्लीकेशन को, और कामयाबी भी फिर मिलेगी, क्योंकि गवर्नमेंट तो बदल जाती है आपको पता है। अगर तो ये प्रोजेक्ट होगा पिछली गवर्नमेंट का फ़र्ज कर लें, अभी PTI की है, कल को किसी और की होगी, तो आने वाली जो गवर्नमेंट है वो इस प्रोजेक्ट को आगे किस तरह लेकर जाएगी, इसके ऊपर सवालिया निशान होगा। अब दोस्तों एक और बड़ी डेवलपमेंट की बात कर लेता हूं, और ये डेवलपमेंट सामने आ रही है ऑयल एक्सट्रैक्शन प्लांट्स को लेकर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में अब ओलिव ऑयल्स को लेकर काम किया जा रहा है और इसके ऊपर मैं दर्जनों गालबन वीडियोस अपलोड कर चुका हूं आज तक। तो ओलिव ऑयल्स को लेकर एक जो नई अपडेटेड इन्फॉर्मेशन सामने आ रही है वो ये आ रही है कि 9 एडवांस ऑयल एक्सट्रैक्शन प्लांट लगा दिए गए हैं, जिनसे आप कह सकते हैं कि बड़ी तादाद के अंदर जो कमर्शियली बुनियादों के ऊपर ओलिव ऑयल की एक्सट्रैक्शन होगी, इसका आगाज़ किया जा सकेगा। अब दोस्तों ये जो ऑयल एक्सट्रैक्टिंग प्लांट लगाई जा रही हैं, ये पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत लगाई जा रही हैं, ताकि गवर्नमेंट भी अपनी पूरी सपोर्ट कर रही है ताकि जो एडिबल्स ऑयल हैं वो बाहर से इंपोर्ट होने की बजाय मुल्क के अंदर ही इनकी ज़रूरियात को पूरा किया जा सके। इधर दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि जो 9 प्लांट है इसमें से 3 प्लांट की सलाहियत ये है कि ये 600 किलोग्राम ऑयल 1 घंटे के अंदर एक्सट्रैक्ट करने की सलाहियत रखती हैं, जबकि बाकी जो प्लांट बचती हैं 6 के करीब, इनकी सलाहियत 100 किलोग्राम पर हावर की बुनियाद के ऊपर होगी। तो इस तरह ये सलाहियत कैपेसिटी वाइज भी मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह इनकी कैपेसिटी है। अभी मजीद इस तरह के प्लांट लगाए जाएंगे और कुछ इससे बड़े भी लगाए जाएंगे। और दोस्तों अब ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि 27,000 हेक्टेयर ज़मीन के ऊपर ओलिव ऑयल्स को अभी प्रोड्यूस किया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर, इनके पौधे वगैरह लगाई जा रही हैं। जबकि अगर बात की जाए मज़ीद इस तरह की एक्सपेंशन की तो ये 70,000 हेक्टेयर्स के अंदर बहुत ही जल्द शुरू कर दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों ये भी मैं आपको बता दूँ कि चलें ये तो आज की बात है ना कि 2021 के अंदर ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन जो बुनियादी तौर पर इस प्रोजेक्ट का आगाज़ किया गया था ये 2012 के अंदर इस इनिशिएटिव को लिया गया था
और ये फंडिंग थी इटालियन गवर्नमेंट की। यानी आप ये देखें कि इटालियन गवर्नमेंट पाकिस्तान के अंदर अगर ऑलिव ऑयल्स की बात की जाए तो इटालियन गवर्नमेंट की फंडिंग के साथ ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। और अभी मैंने आपको पीछे बताया ना कि जो पाकिस्तान की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट है इसके अंदर भी जो इटालियन गवर्नमेंट है वो दिलचस्पी ले रही है। और फैसलाबाद के अंदर इन्होंने अपना एक पार्क भी बना लिया है इस मुतल्लक, जहां लोगों को जदीद तरीन टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर आप कह लें कि तरबियत दी जा रही है ताकि पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट है वो बढ़ सके। यानी इटालियन गवर्नमेंट काफ़ी काम करती हुई नज़र आ रही है पाकिस्तान के अंदर। इसके अलावा दोस्तों एंड के ऊपर ये भी मैं आपको बता दूं कि यहाँ कोई 10 के करीब ओलिव नर्सरीज़ को भी लगा दिया गया है जो कि इनके प्लांट की अफजाइश करेंगी। इनकी नर्सरीज़ बना दी गई हैं ओलिव प्लांट की। तो ये बड़ी बड़ी डेवलपमेंट है जो सामने आ रही हैं। अब ये बात याद रखें कि कल्टीवेशन अलग से हो रही है, इसके अलावा जो नर्सरीज़ हैं वो अलग से बनाई जा रही हैं और जो ऑयल एक्सट्रैक्शन प्लांट है वो अलग से लगाई जा रही हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे फिगर हैं जो मैं आपसे शेयर करता भी रहता हूँ और आगे भी जो आएंगे वो भी इंशाल्लाह शेयर करूंगा। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, साथ में जो बेल के आइकन पर क्लिक कर देना है। अब तक के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।